हेलो तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा ये रहेगा कॉमनवेल्थ गेम 2026 से रिलेटेड रहेगा। इसमें ज़ीरो से लेकर के हम लास्ट तक पूरा डिटेल में देखेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका अगर इस टॉपिक से बनता है तो वो यहाँ पे छूट नहीं पाए। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करें, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूट पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2026 के बारे में। तो राष्ट्रमंडल खेल का परिचय इसमें देख लेते हैं हम। इसमें देखते हैं परिभाषा। राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जो हर 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। ओलंपिक के बाद दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ इसे माना जाता है। प्रतिभागी देश इसमें देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से वे देश और उनके क्षेत्र भाग लेते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। वर्तमान में 74 राष्ट्रमंडल टीमें इन खेलों में हिस्सा लेती हैं। अब देखते हैं राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास की शुरुआत। पहला राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। इसमें 11 देशों के 400 एथलीटों ने भाग लिया था। पहला चैंपियन वर्ष 1930 में आयोजित पहले राष्ट्रमंडल खेल की विजेता 25 स्वर्ण, 23 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 61 पदक के साथ इंग्लैंड की टीम रही थी, जिसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। अंतराल। यह टूर्नामेंट हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में इसका आयोजन नहीं किया गया था। जनक इसके देखते हैं। इन खेलों को शुरू करने का श्रेय कनाडा के खेल पत्रकार मेलविन मार्क्स रॉबिन्सन को जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे पुराने नाम क्या क्या थे। 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम इन्हें कहा जाता था। 1954 से 1964 ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। 1970 से 1974 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम। 1978 से वर्तमान में कॉमनवेल्थ गेम इन्हें कहा जाता है या राष्ट्रमंडल खेल। अब देखते हैं प्रथम संस्करण से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो मेजबान शहर और देश देख लेते हैं। पहला खेल हैमिल्टन कनाडा में 16 से 23 अगस्त 1930 तक आयोजित किया गया था। कुल प्रतिभागी। इस पहले आयोजन में केवल 11 देशों के लगभग 400 एथलीटों ने भाग लिया था। शामिल खेल तो कुल 6 खेलों को यहाँ पे शामिल किया गया था, जिसमें एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, लॉन बॉल्स, रोइंग, तैराकी, डाइविंग और कुश्ती। इसके तहत 59 स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। अब देखते हैं यहाँ पे भारत का इतिहास। भारत ने पहली बार 1934 लंदन के दूसरे संस्करण में भाग लिया था। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 नई दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में रहा है, जहां भारत ने 110 पदक, जिसमें 39 स्वर्ण पदक जीते थे और दूसरा स्थान हासिल किया था। ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड। भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम इतिहास में सबसे सफल खिलाड़ी चुटल जसपाल राणा रहे हैं, जिन्होंने कुल 15 पदक, जिसमें से 9 पदक जो है वो स्वर्ण पदक जीते हैं। अब यहाँ पे है राष्ट्रमंडल खेल 2026 की ताज़ा जानकारी। अब यहाँ पे देखते हैं मेजबान देश। इस बार के जो मेजबान देश है वो स्कॉटलैंड रहा है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में ओवो हाइड्रो एरिना में किया हुआ है। मूल मेजबान। तो पहले ये खेल विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, लेकिन बजट बढ़ने के कारण उन्होंने नाम वापस ले लिया और इन टाइम पर ग्लासगो शहर को यहाँ पे चुना गया है। कुल खेल। बजट बचाने के लिए केवल 10 खेल, जिसमें 16 स्पर्धाएं ही शामिल की गई थी, जबकि अगर 2022 का हम देखें 19 खेल इसमें शामिल थे। बाहर किए गए प्रमुख खेल देख लेते हैं। भारत के पसंदीदा खेल जैसे कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग, टेबल टेनिस और क्रिकेट इस बार शामिल नहीं थे। आधिकारिक शुभंकर कौन है? तो फिनी द यूनिकॉर्न को यहाँ पे इस बार का आधिकारिक शुभंकर चुना गया है। उद्घाटन स्थल। उद्घाटन स्थल। इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह एक इंडोर स्टेडियम में हुआ है। भारतीय ध्वज वाहक इसमें देखते हैं। उद्घाटन समारोह में मीराबाई चानू और समापन समारोह में स्वर्ण पदक विजेता बॉक्सर जास्मिन लंबोरिया को भारत की ध्वज वाहक चुना गया है। अब देखते हैं विजेता। इस बार की टॉप टीम कौन सी रही है? ये रही है ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने कुल 171 मेडल, जिसमें 70 गोल्ड, 43 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर की टीम है इंग्लैंड, जिसने कुल 110 मेडल जीते हैं, जिसमें जिसमें 29 स्वर्ण पदक, 43 रजत और 36 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। तीसरे नंबर पर देखते हैं। तीसरे नंबर की टीम रही है कनाडा, जिसने कुल 62 पदक यहाँ पे इस बार जीते हैं। अब देखते हैं प्रमुख पुरस्कार। किस किस खिलाड़ी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
विजेता है चेडले क्लास, दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध तैराकी रहे हैं। अब इनकी उपलब्धि की यहाँ पे देखें तो ग्लासगो 2026 में 4x100 मीटर मेडले रिले में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने अपने करियर का 21वां राष्ट्रमंडल पदक हासिल किया है। रिकॉर्ड, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज तैराक एमा मैककॉन को हराकर कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया है और ये पुरस्कार अपने नाम किया है। अब देखते हैं अगला सबसे सफल महिला खिलाड़ी, तो ये रही है एमा फिनुकेन, ब्रिटेन की साइकिलिस्ट है। उपलब्धि, इन्होंने वेलोड्रोम साइकिल ट्रैक पर अपनी बादशाह दिखाते हुए ग्लासगो 2026 में अकेले 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो इस साल किसी भी महिला खिलाड़ी द्वारा जीता गया सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन है। अगला है डेविड डिक्सन ट्रॉफी, ये जीती है मेलानी वुड्स ने, जो स्कॉटलैंड की व्हीलचेयर रेसलिंग है। प्रदर्शन इनका देख लेते हैं। महिलाओं के T54 1500 मीटर स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीतना और शानदार खेल भावना दिखाना। योगदान, पहले एक जीत के विवाद और फैसले के पलटे जाने के बाद भी असाधारण संयम, दृढ़ता और उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करना। अब इसमें देखते हैं भारत का प्रदर्शन और प्रमुख रिकॉर्ड। भारत ने इस बार जितने भी मेडल जीते हैं उसमें से सबसे ज्यादा बॉक्सिंग में जीते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं पावर हाउस रहा है भारत का बॉक्सिंग। भारत को कुल मिले 13 गोल्ड मेडल में से 7 अकेले बॉक्सिंग में आए हैं। अब गोल्ड मेडल विजेता कौन रहा है इसमें बॉक्सिंग में, तो प्रीति पवार, जैस्मिन लेम्बोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घनघस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंगाल इसमें गोल्ड मेडल विजेता रहे हैं। जूडो खिलाड़ियों के बारे में देखते हैं। अस्मिता दे, इन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहले भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। हर्ष सिंह, इन्होंने भी जूडो में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। एथलीट्स और पैरा स्पोर्ट्स, इसमें नीरज चोपड़ा के बारे में देखते हैं। पुरुषों के भाला फेंक इस इवेंट में कड़ी टक्कर के बीच नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। गुलवीर सिंह, इन्होंने इतिहास रचते हुए पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर और 5,000 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये एक ही कॉमनवेल्थ गेम संस्करण में 2 ट्रैक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय धावक बने हैं। दिलीप महादू गावित, पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर की 47 रेस में शानदार गोल्ड मेडल जीता है। सोनम राणा और शुभम जुयाल, पैरा शॉर्टकट F57 इवेंट में सोनम राणा ने गोल्ड और शुभम ने सिल्वर जीतकर भारत को डबल पोडियम फिनिश दिलाया है। नोट में हम देख लेते हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू, फ्लैग बियर और लवलीना बोर्गोहेन, बटन बियर। कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? भारत के 125 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया है। सबसे सफल टीमें 1930 से 2026 तक की सबसे सफल टीमें कौन कौन सी रही है? इसमें पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, जिसने कुल 1001 से ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं और टोटल मेडल की अगर बात करें तो 2596 से ज्यादा टोटल मेडल यहाँ पे जीते हैं, ये पदक जीते हैं। इसकी मुख्य ताकत क्या है? तो तैराकी, एथलेटिक्स और साइकिलिंग। दूसरे नंबर पे है इंग्लैंड, जिसने 773 से ज्यादा स्वर्ण पदक और कुल मेडल की अगर बात करें तो 2322 से ज्यादा यहाँ पे कुल मेडल जीते हैं। इसकी ताकत हम देख लेते हैं। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और जिम्नास्टिक। तीसरे नंबर पे कनाडा, जिसके पास 510 से ज्यादा स्वर्ण, 1647 से ज्यादा कुल पदक हैं। तैराकी, डाइविंग और कुश्ती की इसकी मुख्य ताकत रही है। चौथे नंबर पे भारत, जिसके पास में 215 स्वर्ण और कुल मेडल है 602। भारत की मुख्य ताकत है निशानेबाजी, कुश्ती और भारोत्तोलन। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का कुल बजट देख लेते हैं। ग्लासगो 2026 खेलों को कराने का कुल बजट लगभग 150 मिलियन यूरो, करीब 1600 करोड़ रुपए तय किया गया था। ये बर्मिंघम 2022 की बजट 778 मिलियन यूरो से काफी कम है। अब यहाँ पे देख लेते हैं भारत का खर्च और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। कुल सरकारी निवेश, भारत सरकार ने एथलीटों की ट्रेनिंग, कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस और उपकरणों पर 53.09 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कमाई सफलता का गणित अगर देखें तो भारत ने इसके बदले 39 पदक जीते हैं, यानी औसत हर मेडल का अगर देखें 1.36 करोड़ रुपए का खर्च आया है पर मेडल पे। खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि के बारे में देखें। भारत सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 20 लाख
और कांस्य पदक विजेता को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारत ने लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्ट डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग पूरे टूर्नामेंट की आधिकारिक लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लीव ऐप और वेबसाइट पर की गई। टीवी टेलीकास्ट इन खेलों का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों सोनी स्पोर्ट्स TN2, TN3, TN4 और उनके HD चैनलों पर किया गया है। फ्री टू एयर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए ये खेल DD स्पोर्ट्स पर भी लाइव प्रसारित किए गए हैं। भाषाएं अगर देखें तो कुल 5 भाषाओं में इसका प्रसारण हुआ है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ शामिल है। समापन समारोह ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का समापन समारोह 2 अगस्त 2026 की रात को ओवो हाइड्रो इंडोर एरिना में बेहद भव्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में संपन्न हुआ है। अब इसमें देखते हैं भारत के लिए मुख्य आकर्षण भारतीय ध्वजवाहक ग्लासगो में 7 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय मुक्केबाज टीम की स्टार बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया को समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। आधिकारिक हैंडओवर मशाल भारत को सौंपी गई। तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के नियमों के अनुसार ग्लासगो 2026 के आयोजकों ने आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम का झंडा और बेटन भारत के प्रतिनिधित्व को सौंपा, क्योंकि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो अहमदाबाद गुजरात में होना है। प्रमुख सांस्कृतिक प्रस्तुतियां अहमदाबाद 2023 की झलक झंडा प्राप्त करने के बाद भारतीय दल ने एक संक्षिप्त सांस्कृतिक प्रस्तुति दी है, जिसमें गुजरात के पारंपरिक गरबा और भारत की विविधता को दर्शाया गया है, जिसने दुनिया को 2030 में भारत आने का निमंत्रण दिया है। अगला राष्ट्रमंडल खेल 2027 और 2030 के राष्ट्रमंडल खेल के बारे में देखते हैं। तो इसका आयोजन होना है अहमदाबाद में। मेजबान देश और शहर अहमदाबाद गुजरात भारत। इसे आधिकारिक तौर पर अहमदाबाद 2030 ब्रांड नाम दिया गया है, जो गुजरात की स्थानीय संस्कृति और पहचान को दर्शाएगा। मेजबानी कब मिली? भारत को सर्वसम्मति से 26 नवंबर 2025 को ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF की आम बैठक में इसकी मेजबानी सौंपी गई है। ये क्यों ऐतिहासिक है? शताब्दी खेल देखते लेते हैं। वर्ष 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में शुरू हुए इन खेलों को 2030 में पूरे 100 साल हो जाएंगे, इसलिए अहमदाबाद गुजरात संस्करण को सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स शताब्दी राष्ट्रमंडल खेल का दर्जा मिला है। भारत में दूसरी बार ये इतिहास में दूसरा मौका होगा जब भारत इन मेगा इवेंट की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में इसकी मेजबानी की गई थी। प्रस्तावित समय ये खेल मुख्य रूप से अक्टूबर 2030 में आयोजित किए जाएंगे। खेल और नियमों में बड़े बदलाव यहाँ पे देख लेते हैं। 15 से 17 खेल शामिल होंगे। जो अभी खेलों को कम किया गया था 2026 में, उन खेलों को यहाँ पे वापस से शामिल किया जा सकता है। CGF के नए रोड मैप के अनुसार अब न्यूनतम 15 और अधिकतम 17 खेल शामिल किए जा सकते हैं। अनिवार्य खेल नए नियम के तहत केवल 2 ही खेल अनिवार्य श्रेणी में है, एथलेटिक्स और तैराकी, इनके पैरा संस्करणों सहित। हटाए गए खेलों की वापसी तो ग्लासगो 2026 में जिन खेलों को हटा दिया गया था, जैसे कुश्ती, निशानेबाजी, तीरंदाजी, बैडमिंटन, हॉकी और T20 क्रिकेट, उन्हें 2030 के खेलों में वापस शामिल करने पर गहन विचार चल रहा है और इसकी अंतिम घोषणा 2027 के मध्य तक की जाएगी। मेजबान का विशेष अधिकार भारत मेजबान होने के नाते अपनी पसंद के 2 पारंपरिक खेलों को इसमें शामिल कर सकता है। भारत की ओर से कबड्डी, खो-खो या योगासन को शामिल किया जा सकता है, इसमें इसकी संभावना है। अब देखते हैं 2027 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। मेजबान देश माल्टा एक यूरोपीय द्वीपीय देश है। संस्करण यह राष्ट्रमंडल युवा खेलों का 8वां संस्करण होगा। महत्व इसमें 14 से 18 वर्ष के युवा एथलीट हिस्सा लेते हैं, जो भविष्य में ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के स्टार बनते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं फिनिश होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अगला टॉपिक हमारा ऐसा कौन सा होना चाहिए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिएगा, ताकि और लोग भी इसको देख पाएँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।